बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, 13 साल पहले सानिया कारसाज हुआ जिसमें तकरीबन 180 लोग शहीद हुए और 500 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। हमें अभी भी याद है जब बीबी शहीद का जुलूस आ रहा था, उस वक्त ये सानिया हुआ और आज उसी जगह पर एक तो यौम शहदाए कारसाज मनाया जा रहा है और उसके अलावा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक पावर शो हो रहा है कराची में। 2 रोज़ कबल एक पावर शो हुआ था गुजरांवाला में और इसी की ये कंटिन्यूटी है जो सेकंड फेज़ है और उसके कराची में इसको किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? बिकॉज और ऐसी क्या सिचुएशन आ गई है। आज अगर हम आज का पूरा दिन देखें, बल्कि कल से अगर हम शुरू करें, कल से लेकर आज तक हमने देखा कि वुज़रा ने सुबह से लेकर शाम तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की लाइन लगाई हुई थी और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन गद्दार है, अपोजिशन की 11 जमातें नहीं 12 जमातें हैं, 12वीं जमात उन्होंने हिंदुस्तान को बना दी। ये सब कुछ सवाल ये है कि अगर हुकूमत वक्त की परफॉर्मेंस ठीक हो तो ये जलसे जुलूस हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 126 दिनों का जलसा धरना दिया था इमरान खान साहब ने और हुकूमत तब भी नहीं गई थी और उस वक्त ये एक अलग बात है कि नवाज शरीफ साहब की बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी भी थी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक आम आदमी की ज़िंदगी, वो जो अब हम तो मजाक उड़ाते हैं ना कि लोग कीमे वाले नान खाने चले जाते हैं, कीमे वाले नान खाने इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी वाकई ही इतनी मुश्किल हो गई है कि उनके घर में रोटी नहीं और वो जाकर ऐसे जलसों में अब खाना खाते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आज मुझे कराची से ज्वाइन कर रही हैं गजाला सैफ़ी, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लाहौर में मेरे साथ हैं सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जलसा गाह से मेरे साथ हैं नवाबजादा तैमूर तालपुर, सूबाई वजीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तैमूर, मैं बात का आगाज़ आपसे करता हूँ। क्या इस वक्त जलसे कीजिए, इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी आ गए, मरियम नवाज़ भी आ गई हुई हैं और मौलाना फजलुर रहमान भी पहुँच गए हुए हैं। क्या इस वक्त मोटो है, क्या करना चाह रहे हैं ऑपोजिशन पीडीएम के जलसे से? जी जी तैमूर, कैन यू हियर मी? नहीं, तैमूर में ओके। सेनेटर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। क्या सर, क्या हासिल करना चाह रहे हैं? आपने पहले गुजरांवाला जलसा किया है, उसके बाद आप ये आ गए, फिर आपने कोयटा चले जाना है, फिर लाहौर। क्यों सर? करने दें उनको हुकूमत, आप ऐसे ही उनको परेशान करने बैठ गए हैं। करने दी ना हुकूमत, हमने उनको 2-2.5 साल ऑलमोस्ट हुकूमत करने दी और उसके अंदर बड़ी जगह पे हमने उनको कोऑपरेट भी करने के लिए ऑफ़र किया। गुजारिश ये है कि हुकूमत करने का एक मकसद है ना। आप देखिए, माशियत देख लें, अपनी फॉरेन पॉलिसी देख लें, अपनी आप गवर्नेंस देख लें और महंगाई का जो आपके पास तूफ़ान है उसको आप देख लें। उसको देखने के बाद मुझे बताएं, कहीं पे भी कंफर्ट जोन है कि हम इनको कोई एक्सक्यूज़ दें गवर्नमेंट चलाने के लिए, या इनके पास कोई जवाज़ है? आप गौर करें कि जब से ये मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर का सिलसिला शुरू हुआ है, मुसलसल इनके तमाम वज़रा जो हैं वो पागलों की तरह आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, स्पीचेस कर रहे हैं और उसके ऊपर ब्लेम गेम शुरू कर दी है। किसी एक जगह पे उन्होंने ये बताया कि देखिए भाई, हमारी प्रोग्रेस देखिए, हमने ये काम किए हैं, आप हमारी लिस्ट देखिए, हम इस परफॉर्मेंस और इस जो बेहतरी हम गवर्नमेंट में या पाकिस्तान की आवाम की ज़िंदगी में लाए हैं, उसकी बेस के ऊपर आपके पास क्या जवाब है जलसे करने का? वो बात नहीं करते। इनके पास एक ही बात है और एक नई चीज़ सीखी है उन्होंने। कहाँ से? एक तो ये गद्दार का नारा उन्होंने सीख लिया और दूसरा मैं आपको बताऊँ जो बहुत ही तकलीफ था और जो बड़ी घटिया बात है कि इन्होंने पार्टीज़ को फ़ौज के साथ लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज नंगी बात हो गई है। पहले भी ये मामला किसी ना किसी मामला में होते थे, लेकिन उसमें कोई एक वजहदारी होती थी। लेकिन जो स्पीच नवाज शरीफ साहब ने की, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, वो तो सर बिल्कुल बाय नेम मेंशन किया जा रहा है। इंस्टीट्यूशंस पहले बात होती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल एक फ़र्क लेवल के ऊपर इस चीज़ को मेंशन। आपको लगता है कि ये बयानिया जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब लेकर चलना चाह रहे हैं, ये डुएबल है या इसको ये एक्सेप्टेबल भी इवन हो सकता है? मेरे लिए तो शायद नहीं है। जी मैं समझता हूँ, ज़ाहिर है हमारे वो लीडर हैं और उनका व्यू बेहतर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनका शुरू से ख्याल था और फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं था। वो फ़ौज में एक माइंड सेट है जो कि हर अदारे में होता है। ये कोई अजीब बात नहीं है। आप देख, क्या पीपल पार्टी वाले नहीं मानते? क्या पीटीआई वाले नहीं मानते? क्या खान साहब ने बहुत से मौक़ों पे ये बात नहीं कही कि फ़ौज के अंदर एक माइंड सेट ऐसा है जो कि सिविल अदारों के साथ
पूरी तरह एक पेज पे नहीं हो सकता। तो वो बात यहाँ से शुरू हुई। अब बढ़ती बढ़ती नामों पे आ गई। ये बात सर बड़ी तकलीफ दे बात है, मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छा, हमें तैमूर ने भी ज्वाइन कर लिया जी, तैमूर तालपुर ने, और आप इस वक्त जलसा गांव में हैं। तैमूर, थैंक यू वेरी मच जी फॉर ज्वाइनिंग। तैमूर, सबसे पहले बताइएगा, तमाम मरियम नवाज पहुंच गई, मौलाना फजल रहमान पहुंच गए, बिलावल भुट्टो पहुंच चुके हैं और बाकी जो पीडीएम की पार्टीज हैं वो भी पहुंच चुकी हैं। क्या होने जा रहा है जी इस वक्त? क्या मैनिफेस्टो है, क्या एक्सपेक्टेशन है, और हुकूमत को मजीद टफ टाइम देने जा रहे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से जो मकसद था वो तो पहले जलसे में ही पूरा हो गया है। अभी तो ये दूसरा तीसरा जलसा चलते रहेंगे, पता नहीं आगे जाके क्या होगा। पर फिलहाल जो आपने माहौल देखा है कि इतने घबरा गए हैं, हुकूमत इतनी घबरा गई है कि आज शाहमूद कुरैशी साहब ने 3 घंटे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप इतने घबरा गए हैं कि खान साहब ने आके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने गैर आईनी बात की है कि हम प्रोडक्शन ऑर्डर्स इनको नहीं देंगे। प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो है वो काम है स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली का, ये वजीर आजम का काम नहीं। वजीर आजम अगर अपने काम करता रहे और ध्यान दे तो आज ये हालत पाकिस्तान की नहीं होती जहां पहुंच गए। ये इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं होता, ये पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं होता। आज खान साहब आके धमकी दे रहे हैं कि नैब हमारे साथ है, फिर चेंज करके कहते हैं कि जी वो काम कर रही है। तो ये ना आप बुखलाहट का शिकार तो देखिए कैसे इन 2-3 जलसों ने पूरी गवर्नमेंट को हिला के रख दिया है। कोई टॉपिक नहीं है किसी के पास बात करने के लिए। इनका हर वजीर, प्राइम मिनिस्टर, सिवाय पीडीएम फोबिया हो चुका है इनको। और इंशाल्लाह ताला सब जमातें साथ हैं, यूनाइटेड हैं। जब तक खान साहब से निजात नहीं मिलेगा पाकिस्तान की आवाम को, तब तक ये जलसे, ये जलूस, ये धरने ये चलते रहेंगे। इनको कोई ब्रेक नहीं आएगी। अब आप देखते रहिएगा, जो पुराने जलसे हैं उनसे हर जलसा बेहतर होगा। आपने गुजरावाला का जलसा देखा, हंसी आ रही थी मुझे जब आपके चैनल शो कर रहे हैं इतने बड़े मजमे को और वफाकी वुज़रा आके कह रहे कि जी यहाँ पर तो जी 8,000 और 10,000 और 20,000 आदमी है। तो ये तो इनकी हालत हो गई है। तो आई एम सीइंग कि अपना मकसद जो था वो तो ऑलरेडी अटेन कर लिया है पीडीएम ने। ठीक। गजाला जी, मुझे बताएं सबसे पहले, क्या आप लोग घबरा गए हैं? और ये जो कल प्राइम मिनिस्टर ने, जो कल खैर हमने उस पर बात भी कर ली, लेकिन जो उन्होंने कहा कि अब मैंने प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी नहीं देने, और करने दें उनको, जल्द से क्या फर्क पड़ता है? आप लोग अपनी गवर्नेंस के ऊपर फोकस करें, वो ठीक हो गई। जितने मर्जी ये लोग जलसे करें, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए, इनको जलसों से किसने रोका है? पहली बार जलसों से तो इनको बिल्कुल नहीं रोका गया। इनको इजाजत है, ये जलसे कर रहे हैं। कौन इनके जलसों को सैबोटाज कर रहा है? इनके जलसों को कोई रोक नहीं रहा। इनको फुल डेमोक्रेटिक राइट दिया गया है जलसे करने का। जिस शहर में ये चाहते हैं वहाँ ये जलसे कर रहे हैं। इसमें कोई रुकावट इनके ऊपर नहीं है। और ये अगर ये इस तरह का, ये लोगों को एक तो जलसे की इजाजत है, जहाँ चाहे कर रहे हैं, ऊपर से ये गवर्नमेंट को गालियां देंगे, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। दूसरी चीज ये कि ये किस वजह से जलसा कर रहे हैं, इनको बड़ी लोगों की तकलीफ हो गई है। वो जो लूट के पूरे मुल्क को खाने वाले लोग हैं, यानी कि जो एस्टैब्लिश्ड है, चलो एक कोर्ट में केस चल रहा होता, फैसला ना आया होता, और उसके बाद ये कह रहे होते कि जी हम पे तो हम मोरिद इल्जाम ठहराए गए हैं, असल में तो जी चोर ये। भाई, आप चोर करार दिए जा चुके हैं कोर्ट्स, पाकिस्तानी कोर्ट्स ने। इंटरनेशनली आप पैरामिलिट्स के अंदर मुजरिम करार दिए जा चुके हैं कि आप लोगों ने इस किस्म की जो भी मुल्क से बाहर मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिस किस्म के आपने अपनी असासे डिक्लेयर किए बगैर जो चीजें बनाई हैं, वो एक क्लैरिटी के साथ लोगों को पता है कि आप चोर हैं, एस्टैब्लिश्ड चोर हैं। फिर उसके बाद ये कि मुसलसल आप लोगों ने एक के बाद एक दूसरे को मुसलसल गालियां दी हैं, जो कि अब मीडिया भी, बहुत सारे मीडिया हाउसेस दिखा रहे हैं कि किस तरह से कि जी सड़क पे खींचूंगा तो रोडों पे घसीटूंगा, तो ये चोर है, ये जरदारी चोर, तो नवाज शरीफ चोर, तो शहबाज शरीफ चोर। ये आपस में एक दूसरे को ये मुसलसल गालियां दे चुके हैं। गजाला जी, मुझे मजाक का फेज लग रहा है। गजाला जी, मुझे इसको बिल्ड करना। जी प्लीज मुझे पूरा बोल लेने दीजिए प्लीज मंसूर। आई वुड नॉट। नहीं, मैंने आपसे ही सवाल करना है। सवाल तो सुन ले, मेरा सवाल तो सुन ले। आपने सवाल मुझसे पूछा, मैंने आपको जवाब दे रही हूँ। अगला भी सवाल आपसे ही करना है। जो सवाल आप डाल रहे हैं वो बेशक आप थोड़ी देर बाद पूछ लीजिएगा मुझसे, पूछे, क्योंकि आपने मुझसे पूछा कि ये जो आ रहे हैं घबराहट का क्यों शिकार है, आप इन्हें जलसे करने दीजिए। मैंने कहा जलसे तो इन्हें करने की इजाजत है, इन्हें किसने रोका है जलसे करने से? मगर ये जलसे भी कर रहे हैं, ऊपर से गवर्नमेंट को भी बुरा भला कह रहे हैं।
गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट है इसको आए हुए 2 साल हुए, गवर्नमेंट के आते ही 3 महीने के बाद इन्होंने तो हंगामा शुरू कर दिया। अच्छा, फिर गवर्नमेंट आते ही प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले कहा कि अगर किसी को अपने शक है कि भाई अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपको इतराज है, आप ये समझते हैं कि जी नंबर्स जो है अप एंड डाउन हुए हैं, तो आप खोलिए, हम आपके तमाम हल्के खोलने को तैयार है, नंबर्स आपकी चेक होंगे और खुले। अब इनको तकलीफ जिस बात की है वो ये है कि अब ये गैलोस की तरफ रुख कर रहे हैं। जब फांसी की तरफ रुख करने लगते हैं तो जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। ठीक। तो अब ये गीदड़ों की मौत आई है तो इन्होंने शहरों का रुख करना शुरू किया है। कराची जिसने पूरा मैंडेट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है, पूरा कराची सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता है। और आप अभी रैंडमली भी जाके अगर कराची वालों से इंटरव्यू लेंगे, आप पॉलिटिकल लोगों को छोड़ दीजिए, तब भी वो इस वक्त एक लफ्ज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं करेंगे। ठीक हो गया गजाला जी, मुझे आपका पॉइंट आ गया, मुझे जरा आगे चलने दीजिएगा। ठीक हो गया, इस वक्त कोविड होके चुका है। ओके गजाला जी, मुझे थोड़ा सा आगे चलने दीजिएगा। गजाला जी मैं आता हूँ आपके पास, मुझे आगे चलने दीजिएगा थोड़ा सा टाइम का। अच्छा सेंटर साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, जिस तरह गजाला सैफी कह रही हैं, वो कह रही है हमें कोई इशू नहीं है और वो गीदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है। मुझे एक चीज़ बताएं, क्या नंबर गेम, क्योंकि नंबर गेम के ऊपर इस वक्त डिस्कशन हो रही होती है, क्या नंबर गेम इस वक्त रेलिवेंट है? बिकॉज हुकूमत अभी हम जो अब देख रहे हैं एक टेम्परामेंट एंड ऑल दैट, किस तरफ चीज़ें चलती जाती आपको नज़र आ रही हैं? देखिए नंबर गेम रेलेवेंट भी होगी, इट डिपेंड्स कि हमारा जब जो जलसे हमारे हो रहे हैं और हमारा मोडस ऑपरेंडी क्या होगा और हमारा टारगेट क्या होगा, उसके मुताबिक नंबर गेम की भी रेलेवेंसी आ जाएगी। ओके। फिलहाल बात यह है कि मैं गजाला सैफी साहब ने कहा कि हम हुकूमत को बहुत बुरा भला कह रहे हैं और ये इनको अच्छा नहीं लग रहा। मुझे बताइए कहाँ लिखा है कि बुरा भला कहना जायज़ नहीं है? हमारा काम है आपकी बुराइयां, आपकी गलतियों को की निशानदेही करना, आपको बताना, इसलिए ताकि आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। उनमें इम्प्रूवमेंट आप कर नहीं पा रहे। आप इम्प्रूवमेंट तो दूर की बात है, आप बिल्कुल कंप्लीटली डिसेबल्ड गवर्नमेंट है। देखिए आज आप देख लीजिए कि अगर ये गवर्नमेंट ने परफॉर्मेंस दी होती तो हमारे जलसे वो रेलेवेंट ना होते। हमारे जलसे इसलिए रेलेवेंट हैं और इसलिए इनको परेशानी हो गई है कि इनकी परफॉर्मेंस ही कोई नहीं है। आप सिर्फ महंगाई का एलिमेंट देख लीजिए, बाकी बातें छोड़ दें। ठीक है कि महंगाई ने गरीब आदमी का जीना हराम कर दिया है। आप मुझे बताएं इस मामले में क्या गरीब आदमी जो है वो इनके नंबर्स देखेगा, इनके नंबर्स गेम देखेगा? उसको रात को ही बच्चों को खाना टेबल पे लगाना है। और आप मुझे बताएं, इनसे पूछ लें कि क्या वो इजीली कर पा रहा है इस वक्त? बिल्कुल ठीक। तो अगर वो नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा? उसका जवाब क्यों नहीं देते? ये हमारे लोगों की जो कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, एक एक फर्द का नाम लेके, इसने सियालकोट में ये किया, इसने लाहौर में ये किया, ये क्या फजूल किस्म की बहस हो रही है? ठीक हो गया वीर, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, बिल्कुल छोटी सी ब्रेक हमारी का। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी तैमूर तालपुर आपकी तरफ में आता हूं। इस वक्त जो अपोजिशन है, जो पीडीएम है, उसका 1 पॉइंट एजेंडे की अगर मैं बात करूं तो आप लोग चाहते हैं कि हुकूमत ख़त्म हो जाए और इलेक्शंस हों। इसके अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने देखा 126 दिनों का धरना इमरान खान साहब ने दिया, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धरना था, उसके बाद भी रिज़ाइन नहीं हुआ था। सो अगर रिज़ाइन नहीं होता तो फिर आप लोग क्या करेंगे? मैं समझता हूं कि उस वक्त की टाइम पर और अभी के टाइम पर बहुत बड़ा फर्क है। जब इमरान खान ये धरने कर रहा था तो लोगों का वो हाल, वो हशर नहीं था। फाइनेंशियल क्राइसिस इतना बड़ा नहीं आया हुआ था। हर किसी को 2 वक्त की रोटी मिल रही थी जायज रेट में, उनको दाल मिल रही थी जायज रेट में। तो उस जमाने को आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। मेरी बहन गजाला ने कहा कि जी आप लोग गवर्नमेंट को गालियां दे रहे हैं। जी मसला ये कि हम नहीं दे रहे गालियां, आम आवाम जो भूखा सो रहा है वो गालियां दे रहा है, और जो आपकी हुकूमत को गाली नहीं देगा वो खुद गालियां खाएगा। तो अभी जिसको गाली नहीं खानी उसको इस हुकूमत को गाली देनी पड़ेगी। आप बात करते हैं हम करप्ट हैं, हम कहाँ से करप्ट है जी?
हमारे दौर में तो 117 नंबर पे एमनेस्टी इंटरनेशनल करप्ट मोस्ट कंट्री कहा हुआ था पाकिस्तान को। आपके आने के बाद 3 दर्जे और 72 होगी, यानी नाउ वी आर ऑन 120। करप्ट आप थे या करप्ट हम हैं? आपने कहा था जो एमनेस्टी देता है वो चोर है और जो लेता है वो डाकू है। तो दी किसने? इमरान खान ने दी एमनेस्टी और ली किसके? उसकी बहन ने ली, यानी कि चोर भी आप हुए और डाकू भी आप हुए। तो ये जो ना आपके स्टेटिस्टिक्स बड़े सामने है। अगर हम करप्ट होते ना या आप ज्यादा करप्ट हो, उसका बहुत एक कंपैरिजन है। आप जरा कंपेयर कर लें, 70 साल पाकिस्तान की हुकूमत में 23 ट्रिलियन का खसारा दिया, आपने 70 साल को डबल कर दिया 2 साल के अंदर। करप्ट भी आप हैं, ना अहल भी आप हैं। ठीक हो गया। किसी हुकूमत ने कभी भी वो ज्यादतियां वो नहीं की जो आप लोग अभी हम लोगों के साथ कर रहे हैं, आम लोगों के साथ कर रहे हैं। चलिए मुझे जरा इसका जवाब लेने दीजिएगा। गजाला जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस वक्त हो रही है कि आज मरियम बिलावल, मौलाना फजल रहमान क्यों रेलिवेंट हो गए, उनके जलसे क्यों रेलिवेंट हो गए, और उसका जो मेजर रीजन है वो ये है कि हुकूमत की परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या कहेंगी इस पे? देखिए, इस परफॉर्मेंस पे बात करने वाले होते कौन है? जितने भी उस साइड पे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उन सबका घर है लंदन के अंदर। लंदन में इनके मकान बने, झोपड़ियों पे रहते हुए इनके घर मकान बन गए जब ये पार्लियामेंट के अंदर आके बैठे। कहां से आया वो पैसा, उसका जवाब देने को तैयार नहीं है। इनका जो अपने बड़े लीडर है वो उनके सारे में महल है, वो कहां से आए उसका जवाब देने को तैयार नहीं है। और जो इन्होंने लोगों को, आम लोगों को, एक गरीब को इन पिछले 30 सालों के अंदर पे दर पे और गरीब किया, उनको गुर्बत के लोएस्ट एप पे लेकर आए, उसके लिए इनको जवाब देना होगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक ऐसा सिंसियर, ईमानदार, सच्चा लीडर है जो अपनी जेबें नहीं भरता, जिसका देखिए ये नंबर जो दे रहे हैं ना, ये नंबर देना और ये जो बातें कर रहे हैं, ये कभी एयर कंडीशन रूम से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। इनको तो आदत ही नहीं है एयर कंडीशन रूमों से बाहर निकलने की। बिलावल को अगर कराची से मोहब्बत होती तो वो जो उसने अपनी फसील खड़ी की हुई है क्लिफ्टन के अंदर, वो सबसे पहले हुक्म देता उसको तोड़ने का। तमाम इलाकों को कब्जा जो उसने किया, आम लोग जो अस्पताल जाना चाहते हैं वो इमरजेंसी में नहीं जा पाते, रास्ते में मरते हैं उसी बिलावल हाउस के रास्ते में। अगर ये बिलावल इतना लोगों का मोहब्बत करने वाला लीडर होता तो शर्जील मेमन की 26 करोड़ कैंपेन से पहले ना निकलती। शर्जील मेमन के घर से नोटों की गड्डियां निकली, वो कभी कोई नहीं भुला सकता। ये चोर हैं, चोर थे और चोर रहेंगे, और कौम इनकी झूठी बातों में आज भी नहीं आएगी, ना आगे कभी आने वाली है। अच्छा गजाला जी, मुझे एक चीज बताइएगा, ये एब्सकॉन्ड कर रहा है इनका लीडर। ये गजाला जी, शरीफ को चोर नहीं समझते तो वो एब्सकॉन्ड किया हुआ है। दूसरे मुल्क अल्ताफ हुसैन पे बातें करता था, अल्ताफ हुसैन का बाप बना हुआ है वो। अच्छा गजाला जी, मेरी बात तो सुने। इदारों के खिलाफ बातें करता है गजाला जी, उसको डिस्टॉर्ट करके कलरफुल इमेज देने के बाद ये बताना चाहते कि नहीं जी असल में तो बात ये थी, बात जो मुंह से निकली थी वही थी। बात को डिस्टॉर्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कहानी को कोई और रुख देने की जरूरत नहीं है। ये एक चोरों का टोला है जो मिलकर आखिरी जद्दोजहद कर रहा है कि किसी तरह हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। ठीक हो गया। सैंटर साहब, मुझे एक चीज बताएं, सिचुएशन तो बड़ी ही गर्मा गर्म हो गई है, हेड्स ऑन हो गई है हुकूमत और ऑपोजिशन। एक तरफ हुकूमती अरकान है, एक तरफ ऑपोजिशन है, और दोनों एक दूसरे को चोर डाकू पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं। सर अब क्या किया जाएगा, कैसे आगे चलेंगी? गजाला जी, मुझे सैंटर साहब से जवाब लेने दीजिए। मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे कहने दीजिए गजाला साहबा की बात पे कि इमरान खान साहब के बारे में ये बात हमेशा सब पीटीआई वाले कहते हैं कि जी बहुत नेक हैं और वो करप्ट नहीं है, तो उनको किसी मस्जिद का इमाम बना दें, किसी काम आ जाए। हमने गवर्नमेंट चलानी है यहाँ पे, हमारे प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं। वी आर डीलिंग विद द वर्ल्ड हियर। हमें यहाँ पे ऐसा आदमी चाहिए जो कैपेबल हो गवर्नमेंट चलाने का, वो इस काबिल हो कि अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी फर्म से बना सके। आप देखिए सीपैक के साथ इन्होंने क्या किया, हर एवरीथिंग इज, और फिर कहते हैं ये करप्ट नहीं है। वो हमने क्या करना है? ऐसे शरीफ आदमी को ये मस्जिद इमाम के लिए ऑप्ट करें, हम रिकमेंड करेंगे, हम उसको वोट देंगे इस बात के लिए। रही बात कि अब आगे क्या करना चाहिए, देखिए गुजारिश ये है, ये पीटीआई गवर्नमेंट ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक बहुत खतरनाक, एक बहुत, मुझे बात करने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए, आप मुझे कमेंट कर लीजिए, मुझे बात खत्म कर दीजिए।
इन्होंने एक इतनी ख़तरनाक गेम शुरू की है, और वो गेम ये पहले कभी भी पिछले 70 साल में कभी किसी गवर्नमेंट ने, पीटीआई की पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आई, मार्शल लॉ भी लगे, मुस्लिम नून की गवर्नमेंट आई, लेकिन कभी नहीं हुआ कि किसी बंदे ने अपने आप को फौज के क्लियरली अभी नाम लेके उसके पीछे छुपने के लिए उनकी लड़ाई कराने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी। ये बड़ी खतरनाक बात है। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए खतरनाक बात है और हमें इसमें से निकलना है। People have to sit down on the table and talk about it and find a solution. That's important. अच्छा तैमूर, आपकी तरफ में आता हूँ। मुझे एक चीज़ बताएं, एक तो जिस तरह गद्दारी के सर्टिफिकेशन हो रही है आजकल, आज भी वो शहबाज गिल साहब जो स्पोक्स पर्सन है SAPM, आई डोंट नो, वो भी आज गद्दारी के सर्टिफिकेशंस कर रहे थे। मुझे एक चीज़ बताइएगा, आप लोगों की 11 जमाती PDM को हुकूमत वक्त कह रही है कि 12 जमाती PDM है, क्योंकि 12वीं जो जमात है वो भारत है, क्योंकि आप लोग जो बयानिया लेकर चल रहे हैं वो दुश्मन का बयानिया है। क्या वाकई आप लोग सारे दुश्मन का बयानिया लेकर पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं? सबसे मोहब्बे वतन मेरे ख्याल से पार्टियां आपकी जो रही हैं जिनने पाकिस्तान को हमेशा इंटैक्ट रखा है, उनमें से ये 11 जमातों में से सारी जमातें उसमें इंक्लूडेड हैं। 3 बार वजीर आजम पाकिस्तान का, आपके बिलावल भुट्टो जरदारी की वालदा की कुर्बानियां इस मुल्क के लिए, उनको आप भूल नहीं सकते। इनका मसला ये है कि जो ज्यादा गालियां देता है ना, उसको खान साहब अपनी ऊपर सीट पे ले आते हैं। इसकी इनको आदत हो गई है बहुत ज्यादा इस किस्म की जबान इस्तेमाल करने की। जो खुद बनी गाला में तो आप लोगों ने गलत इस्तेमाल की अभी बीच में मत बात कीजिएगा। अच्छा एक मिनट गजाला जी, जरा एक मिनट कमेंट कर लेने दीजिए, मैं बिल्कुल आपके पास आता हूँ। जी तैमूर प्लीज बताएं। जो बनी गाला में इतने बड़े महल में रहता है, वो कहता है कि मेरी बीवी ने मुझे ये गिफ्ट कर दिया था। ATM जो यूज करता है वो अपने दोस्तों का करता है, इनको सियासी फायदे देता है, जो इन सब माफियाज को हेड करते हैं, शुगर माफियाज को। तो इतना नेक आदमी से तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को बचा के जिस पे आप नोटिस निकालते हैं ना, वो चीज आपकी महंगी हो जाती है। तो मतलब कि माफिया के लिए काम कर रहे हैं ना, यू आर वर्किंग फॉर माफिया। आप खुद लाइफ सेविंग 94 ड्रग्स की कीमत 250% बढ़ा के कहते हैं, जब आपके पास कोई मवाद नहीं होता कि अगर मैं महंगी नहीं करूंगा तो फिर ये बाजार में कम हो जाएंगी। अरे खुदा का वास्ता है, लोग ले सकेंगे तो अपनी जान बचाएंगे ना, अगर ले ही नहीं सकेंगे तो कहाँ से जान बचाएंगे। BRT कितने में होना था, आपको अमाउंट याद है? और BRT PTI की करप्ट तरीन हुकूमत ने इन चोरों में कितने के किया, आप देखें, आपके सामने आएगा। यहाँ तक हद हो गई है कि ये कौन सा जोकर है इनका, सईद मुराद या मुराद सईद? नहीं ऐसे नहीं कहे, चलिए कमेंट कर ली। नैब को खत लिखा है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कि इतने अरबों का करप्शन हुई है, मेहरबानी करके रोको। बगैर टेंडर्स के उन्होंने टेंडर अलॉट कर दिया है डॉक्यूमेंटेशन के लाभ। तो ऐसी करप्ट हुकूमत तो कभी पाकिस्तान में ना आई है ना कभी आएगी। चोरों का पूरा ठगों का टोला ये साथ है, और इंशाल्लाह PDM ही इनसे आवाम से जान छुड़ाएगा। ओके ठीक। गजाला जी मुझे एक चीज बताएं, वो कह रहे हैं सिर्फ PDM ही एक आखिरी चॉइस है इस वक्त लोगों के पास, लेकिन सियासत को मैं जरा सिर्फ ये, क्योंकि हमारा लास्ट राउंड है, मैं थोड़ा सा सियासत को साइड पे रख के आपसे सवाल करना चाहूंगा। इन्फ्लेशन, मेडिसिन, आटा, चीनी, मेडिसिन जो है, इनकी प्राइसेस एक्चुअली में मेन इशू है जो PDM को इस वक्त हवा भी दे रहा है, और उनकी जो कुछ वो कर रहे हैं, नंबर गेम हो ना हो, चीजें आर गेटिंग रजिस्टर्ड। इसको करने के लिए क्या करने की जरूरत है? देखिए, मैं अब ये बात जरूर बिल्कुल बावर कराना चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ज्यादा सीरियस ब्रिंगिंग द प्राइसेस डाउन एंड आम लोगों को आसानियां देने के लिए जितनी जद्दोजहद इमरान खान कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इससे पहले कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कोशिश की या किसी प्रेसिडेंट ने। ठीक है। और इसकी कोई प्रेसिडेंस नहीं रहती है, क्योंकि इमरान खान ये चाहते हैं हमेशा। देखिए, गरीबों के लिए उन्होंने ऐसे घर रखे हैं जहाँ पे उनको आसानी से खाना मिल जाए। ठीक है। जब कोविड अभी आया, अभी कोविड से हम गुजरे भी नहीं है, दोबारा कोविड की दूसरी लहर आ रही है। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को सराहा है, और उन्होंने एहसास प्रोग्राम के अंदर 12,000 रुपए हर फैमिली को, तकरीबन करोड़ फैमिली से ज्यादा को 12,000 रुपए फराहम किया, ताकि वो उन कोविड सीन के अंदर जहां पे लोग बिल्कुल मुश्किलात का शिकार हो रहे थे, जॉबलेसनेस थी, अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप हो रही, पूरी इंटरनेशनली एक पूरा सिनारियो है। इस वक्त हम FATF से निकले हैं, और उस वक्त जितने भी बिल्स प्रेजेंट हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, इन्होंने उनकी सबकी खिलाफ वर्जी की। तो वो कौन सा नैरेटिव था? वो क्या चाहते थे? क्या पाकिस्तान जो है वो FATF से ग्रे लिस्ट में आ जाए, ब्लैक लिस्ट हो जाए,
और पाकिस्तान की उनका जो पैसा है वो बिल्कुल ही बास्केट में भर भर के एक डबल रोटी लेने जाए लोग। ये इनका कोई भी इनके दिल में ना मोहब्बत है आम इंसानों के साथ। रोटी कपड़ा और मकान का नाम लेके इन्होंने लोगों से रोटी भी खींची, कपड़ा भी खींचा और मकान भी खींची। ठीक हो गया गजाला जी, आपका पॉइंट आ गया। मेरे पास सिर्फ एक मिनट, बच्चे जो है गजाला जी मेरे पास अमीर तर होते गए, जबकि आम आवाम जो है वो गरीब से गरीब तर होते चले गए और इस हद तक गरीब हो गए। उन्हीं गजाला जी मेरे पास सिर्फ एक मिनट रह गया, मुझे जरा आगे जाने दीजिएगा। आज उन्हीं को इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा सेनेटर साहब मुझे एक चीज बताइएगा, उनको आगे है, वो समझते हैं और इसी वो इनकी किसी बात पे आने वाले। ठीक हो गया। सेनेटर साहब मुझे एक चीज बताइएगा, आज कराची में जो जलसा हो रहा है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज, थोड़ा सा सिंध के बारे में सोचा होता यार पीसीआर वो गरीब लोग बगैर पानी के लिए घूम रहे होते। जी ठीक खुदा का खौफ करें। गजाला जी आपका पॉइंट आ गया। ठीक हो गया। सेनेटर साहब मुझे बताइएगा कि आज कराची में जो इस वक्त जलसा हो रहा है, क्या मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का बयानिया आया वही होगा जो नवाज शरीफ का था या चेंज होगा? वेरी शॉर्ट सर, बयानिया अब चेंज नहीं होगा। बयानिया सिर्फ मुस्लिम लीग नून का नहीं, तमाम अपोजिशन पार्टीज का यही है। इनके अंडरस्टैंड करने में कभी ये करते हैं, उसको ट्विस्ट करके दाएं बाएं करके फेवर लेने के लिए करते हैं और लेकिन यह है कि बयानिया वही रहेगा इंशाअल्लाह। और आप देखिएगा कि देखिए पाक फौज हमारी फौज है, उसके कोई खिलाफ नहीं है। ये जो पीटीआई गवर्नमेंट जो है ये इसको हवा दे रही है और हवा दे के अपने तमाम वो जराइम, जिस तरह भी आपने इनसे सवाल किया महंगाई का, इन्होंने 10 मिनट बात कर ली लेकिन इस बात का जवाब नहीं दिया और 12,000 की बार बार बात करते हैं। मुझे बताइए 12,000 जो हैं कितने साल चलेंगे वो 12,000 रुपये? ठीक हो गया। अच्छा तैमूर आपकी तरफ में आता हूँ, लास्ट 30 सेकेंड फॉर यू। मुझे एक चीज बताइएगा, ये सारा कुछ जो एक नॉर्मल आदमी, एक लेमैन जो समझ रहा है, वो कहता है कि जी क्योंकि हमें जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है उनका इशू है, तो हमारी गर्ज ये नहीं कि इमरान खान साहब आते हैं, आसिफ बिलावल भुट्टो जरदारी आते हैं या नवाज शरीफ आते हैं। हमारा इशू ये है कि हमारी जिंदगी बदतर हो रही है, बेहतर नहीं हो रही। इसके लिए पीडीएम आप कह रहे हैं कि एक आखिरी चॉइस है। आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव है? व्हाट डू यू हैव इन हैंड? आप क्या ऑफर कर सकते हैं कि जी ये होना चाहिए? मंसूर भाई, पहली बात तो बहुत क्लियर है कि कभी इतनी बदतरीन हुकूमत और इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी अब हुई है। जारी बात है, आप देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान की क्रीम, जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक पेज पर आ गई हैं, एक साथ बैठी हैं और जारी बात है जो भी डिसीजन मेकिंग होगी इनकी बेहतरी के लिए होगी। सबसे इम्पोर्टेंट पीडीएम का इशू ये है कि हमें इस महंगाई से, इस क्राइसिस से आवाम को निकालना है। प्लान बी में क्या आप लोग ऐड करते हैं? आप लोगों के पास जो अपोजिशन के पास, पीडीएम के पास प्लान बी क्या है? उसमें व्हाट डू यू हैव टू ऑफर? दैट्स माय क्वेश्चन जी। We have a lot to offer. We were much better than they were. Nawaz Sharif was much better. Zardari साहब was much better. आवाम इनसे तंग आ गई है। ये खुद बेसिकली भिखारी थे, भीख लेके चंदा लेके अस्पताल बनाए, सब कुछ किया और अब जो है ये आवाम को बेकारी बना दिया। ठीक हो गया। सेंटर्स खोल दिए ताकि आवाम भी ना कुछ कर सके, आवाम भी वहाँ पे भूखी बैठ के खाना रहे भी। खान साहब बैठे एक सेंटर। ठीक हो गया। नवाबजादा तैमूर तालपुर, थैंक यू वेरी मच जी। गजाला सैफी, थैंक यू वेरी मच। सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट, थैंक यू। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, हुकूमत के पास ऑफर करने को क्या है वर्सेस पीडीएम के पास ऑफर करने को क्या है? अगर इनके पास कुछ ऑफर करने को नहीं है तो फिर पाकिस्तान एक बहुत सीरियस क्राइसिस में जा रहा है, और अगर इनके पास कुछ ऑफर करने को है तो मेरे ख्याल में अब जो चीजें आ रही हैं सामने, दे शुड कम ऑन बोर्ड एंड टेल कि हाँ प्लान ए ये है, प्लान बी ये है, प्लान सी ये है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।